तमाम लोगों की अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं। आइए इस पर बातचीत करते हैं। अकुश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, एडिटर हैं आप नवोदय टाइम्स के। ए.के. मट्टू साहब हैं, आप आरबीआई के जीएम रह चुके हैं। नवीन जिंदल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। रुचिका भगत सीए हैं, उनसे भी बातचीत होगी। लेकिन नवीन जी, पहला सवाल आपसे है। विपक्ष के कुछ नेताओं को आपने सुना, उस बजट को लेकर बहुत निराशा है विपक्षी खेमे में। अखिलेश यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि सिर्फ 5% लोगों के लिए बजट है। देखिए, विपक्ष में मैं किसकी बात करूंगा? राहुल गांधी जी को आपने सुना ना? ये राहुल गांधी वही कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है और उस डेड इकोनॉमी से यूरोप जैसा देश आकर के समझौता करता है, बातचीत करता है। तो जिस व्यक्ति को भारत की इकोनॉमी, रुपये की वैल्यू नहीं पता, वो बजट के बारे में क्या बताएगा? और यही स्थिति अखिलेश यादव या फिर उनकी है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, जो देख करके पढ़ रहे, जो रटा रटाया बयान उन्होंने पढ़ना है, उस पर नहीं जाना। विपक्ष को छोड़ दीजिए। ये बजट भारत को मजबूत करने का, हर एक युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने का है। मैं आपको राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि युवाओं के रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। वही मैं बताना चाहता हूं, कम से कम लोग समझें। अभी सबने कहा कि बजट हमारी समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि बजट समझने के लिए उनको केवल अपना व्यक्तिगत फायदा सोच रहे थे, कितना मिलने वाला है। इसमें व्यक्तिगत फायदा नहीं, समाज का, युवाओं का, रोजगार का, सबका फायदा है। अब मुझे आप बताइए कि देश का अगर विकास होगा तो सड़कें बनेंगी। सड़कें बनने के बाद जब पता है कि जमीनें नहीं है, सड़कें, हाईवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, तो 22 जल मार्ग बन रहे हैं। मुंबई में जिस प्रकार समुद्र के बीच में से सड़कें निकल करके गई हैं, वैसे 22 नए बड़े नेशनल हाईवे समुद्र के ऊपर से जाएंगे। तो लोगों को जल्दी से अपने सामान को लेकर के आएंगे, खुद भी आएंगे जाएंगे, इससे विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। जिससे मैं एमएसएमई की बात करेंगे आप, एमएसएमई के 10,000 करोड़ रुपया दे रहा है और राज्यों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपया सरकार ने दिया है डेवलपमेंट के लिए राज्यों को, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए देने के लिए बात करी है। एजुकेशन के लिए अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन में जो आपने सर्विस के लिए टीडीएस घटा दिया, 5 से 1% कर दिया, कहीं 2% होगा, वो तो राहत है ही है। लेकिन इसके अलावा उससे एम्प्लॉइज जितने हायर करेगा, जो नौकरी पर रखे जाएंगे, उनको भी जो एम्प्लॉयर है उसको बेनिफिट होने वाला है। तो ठीक है नवीन जी, लेकिन मट्टू साहब को भी अब मैं लाता हूं इस चर्चा में। सवाल ये है ना, लोग ये सोचेंगे कि भाई उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भी क्या फायदा हो रहा है, उनकी जेब में कितना पैसा आ रहा है, या फिर उनसे पैसे उनके पास से कितने जा रहे हैं, और खासतौर पर सैलरीड क्लास की जो चिंताएं हैं उसको लेकर इस बजट में कितना उसे एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। देखिए, ये अगर हम किसी भी, ये सवाल ये है, एक अनार और 100 बीमार। बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इसमें हर तबके को कुछ ना कुछ उसकी उम्मीद रहती है। पर आप देखिए, जब हम एक यात्रा पे हैं 2047 तक की यात्रा पे, उस समय ज़रूरी नहीं है जैसे पिछले साल सैलरीड क्लास को बम्पर इंक्रीज मिला था, मतलब जो उनकी इमेजिनेशन से ही बाहर था। आज तक भी उसका असर लोग, जो हमारी सैलरीड क्लास है वो 12 लाख तक, उसमें से मुझे लगता है कि 80% भी जो होगी उससे कम ही होगी, तो सब टैक्स फ्री हो गया है। तो इस सवाल ये है कि आप हर बजट में हर सेक्शन को खुश नहीं कर सकते, कोई भी बजट, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो सरकार हो। नहीं, लेकिन चुनाव वाले साल तो अच्छा बजट उस तरीके का आता है जिसमें पब्लिक बहुत खुश रहती है। मैं आपको बताता हूँ, वो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए स्पेसिफिक गोल होता है। आप ये देखिए, ये एक फ्यूचरिस्टिक बजट है जिसमें अभी हमारे रूरल एरियाज या कोस्टल एरिया, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, देखिए फार्मर्स हैं, फार्मर्स की इनकम 17% के करीब एनिमल हस्बेंड्री से आती है, उसमें उन्होंने उसकी इनकम बढ़ाने की कोशिश की है। फिशरीज के लिए 500 रिजर्वायर्स वो कर रहे हैं, श्रिम्प्स जो एक्सपोर्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप देखिए हर एक सेक्शन को कुछ ना कुछ मदद की जरूरत है, और हर सेक्शन को हर बजट में कुछ ना कुछ मिले, ये कोई सुनिश्चित नहीं हो सकता। देश बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत डाइवर्स है। ठीक है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं, जरा वो भी दर्शकों को एक बार फिर से मैं सुनवा देता हूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जीरो इस माहौल में, जिस माहौल के अंदर देश को ज़रूरत थी कि देश को खड़ा करने के लिए, उन एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए जो अमेरिका के टैरिफ की मार झेल रहे हैं, उनको राहत देने के लिए उसमें आपने कुछ नहीं किया। जो ये मोदी सरकार 3.0 का ये बजट आज निर्मला सीतारमण जी ने देश के लिए प्रस्तुत किया है। आदरणीय मोदी जी की जो सोच है और उनका जो संकल्प है, विकसित भारत 2047, उस विकसित भारत में जो आज बजट प्रस्तुत किया है,
वो एक मील का पत्थर साबित होगा। इस समय पे जब दुनिया भर में त्राहिमा मचा हुआ है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है, देश में इतना टैरिफ, हाईएस्ट टैरिफ नेशन है हम, हमारे इंपोर्टर्स को अलग मार पड़ी, एक्सपोर्टर्स को तो टैरिफ की मार है, इंपोर्टर्स को वीकनिंग रुपी की मार है। उस पर कोई ध्यान देती, कोई एक विजनरी बजट लाती कि कैसे इंडिया विल गो थ्रू दीस टर्बुलेंट टाइम्स, वो सब मिसिंग पाया गया। जो आज का बजट है, इस बजट को आपने देखा, क्या कुछ खास है विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए? जी नमस्ते, मैं प्रांजल सिंह, शोध छात्र अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जैसे कि सरकार ने इस बजट की शुरुआत ही इस बात से की कि पोटेंशियल टू इट्स परफॉर्मेंस। बजट का जो पहला थीम ही है युवा शक्ति ड्रिवन बजट के नाम से आया है। तो इसमें है कि युवाओं को प्रोत्साहित किया गया, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो कोई, देखिए इसका 3 मूल आधार है बजट का। जो बजट आया है ये प्रगति की ओर अग्रसर कर रहा है युवाओं को, और लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, और सबका साथ सबका विकास भी लेके चल रहा है। लगातार जब बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी उस समय से वो बात कर रही थी कि जो बजट में जो एजुकेशन की भागीदारी है वो बढ़ाई जाएगी। अभी भी 2%, 2.5% के लगभग है। उन्होंने बात की थी कि हम आएंगे तो इसको ज्यादा, उन्होंने एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं रखा, लेकिन ज्यादा बढ़ाएंगे। सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब इसके प्रॉस भी है, कुछ कॉन्स भी हैं। जो निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने निकाला है, तो जो उनका मेन मोटिव रहा है वो रहा है विकसित भारत, और इसके 3 नए प्रिंसिपल, इसमें 3 नए मोटिव हैं। वो हैं, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, और जो पीपल की एस्पायरेशंस हैं वो फुलफिल हो।